जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो भी एमसीक्यू बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज के इस वीडियो पे हम लोग उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस और आंसर्स पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो टोटल जो चारों जो चैप्टर है, चाहे आप संसाधन और विकास का बात कर ले, चाहे आप कृषि का बात कर ले, जल संसाधन का बात कर ले और वन और वन्यजीव संसाधन का बात कर ले, तो चारों के चारों चैप्टर का हम लोगों ने इससे पहले फुल टू फुल डिस्कशन कर लिया है। आज ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ठीक उसी प्रकार हिस्ट्री का चैप्टर 2, चैप्टर 3, पॉलिटिकल साइंस का 3-4 चैप्टर हो चुका है, इकोनॉमिक्स के भी 3-4 चैप्टर हो चुके हैं। तो यानी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जहां से भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने वो सारे के सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। और उधर साइंस के भी बहुत सारे वीडियो जो है सूरज सर ने बना दिया है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप सही ढंग से तैयारी कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप पुराने हो चाहे नए हो, अगर आपने जो भी आपके क्लास 10 के जो भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उसको अगर अभी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट पे सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो यानी कि कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो भी अपने कचड़े हैं, जो भी अपक्षयित पदार्थ है, उसको क्या करता है, छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद क्या करता है, चट्टानों में अपघटन हो जाता है और उससे क्या करता है, बनता है। तो ऑप्शंस क्या है, कोयला, बॉक्साइट, सोना और जस्ता। तो इनमें से जो बॉक्साइट है ना, ये अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को क्या करता है, त्याग देता है और फिर क्या करता है, ये चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो ये क्या है, बॉक्साइट आपका आंसर होगा। लेकिन कोयला, सोना, जस्ता का बात किया जाए तो ये सारे के सारे अपशिष्ट भार को त्यागता नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यानी कि जो झारखंड में कोडरमा जो जिला है, वहां पे किस खनिज का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। ऑप्शंस क्या है, बॉक्साइट, अब्रक, लौह अयस्क और तांबा। तो आपको याद रखना होगा कि झारखंड जो है, झारखंड का जो कोडरमा जिला है, वहां पे अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है आपका। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित चट्टानों में से क्या है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेप और संचयन होता है। यानी कि कौन सा ऐसा जो चट्टान है जिसमें आपको खनिज पदार्थ भी पाया जाएगा और साथ साथ में उनका संचयन यानी कि उनका जमाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शंस क्या है, तलछटी चट्टाने, अग्नेय चट्टाने, कांतरित चट्टाने और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 तलछटी की चट्टाने जो होती हैं, जिसको लगभग लोगों के शायद अवसादी चट्टान बोला गया है। तो इनमें आपको खनिज पदार्थ का निक्षेप और उनका संचयन भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4 है आपका। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। यानी कि जो मोनाजाइट रेत होता है ना, उसमें किस प्रकार के खनिज जो है पाया जाता है। ऑप्शंस क्या है, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और कोयला। तो जो मोनाजाइट होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है, उसमें थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। देखिए इनमें से कौन जो है आपका वो धात्विक अधात्विक खनिज नहीं है। देखिए गौर करिए क्या लिखा है कि इनमें से कौन है जो आपका अधात्विक खनिज नहीं है, यानी कि वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, अबरक, सल्फर और चूना पत्थर जो होता है वो आपका अधात्विक खनिज होता है, लेकिन बॉक्साइट जो होता है वो आपका धात्विक खनिज होता है। तो यहाँ पे बॉक्साइट आपका क्या होगा, सही होगा,
क्योंकि क्या पूछा है, अधात्विक खनिज नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन धात्विक खनिज है, कौन सा जो है आपका धात्विक खनिज है, तो मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी क्या होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न क्या है आपका 7 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन एक लौह खनिज है। आपको क्या बताना है कि जो लौह खनिज है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका ऑप्शंस क्या है, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट और सोना। तो आपका क्या होगा, मैग्नीज क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल है, यानी किसका प्रयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर और कोयला। तो चूना पत्थर का जो प्रयोग है वो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। अगला 9 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा होता है जिसमें चुंबकीय गुण भी होता है, किस कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसमें चुंबकीय गुण भी आपका पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनन। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटाइट क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का कि निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, यानी कि जो लौह अयस्क है उसमें सबसे अच्छा किस्म किसका है। ऑप्शंस क्या है आपका, हेमेटाइट, क्या है लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और क्या है क्या लिखा है, सिडेराइट। तो क्या होगा इसका, हेमेटाइट आपका आंसर होगा। जो हेमेटाइट होता है वो लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म आपका पाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है। ऑप्शंस क्या है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और हेमेटाइट। तो अगर मैं बात करूं 11 नंबर का, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे कठोर कोयला माना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि किससे आपका एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो आपका आंसर क्या है, बॉक्साइट, अब्रक, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आंसर क्या होगा, बॉक्साइट आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का, खेतरी राजस्थान की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो खेतरी जो राजस्थान का जो खदान है उसमें किसका जो है आपका निक्षेप किया जाता है, किसका वहां से उत्पादन किया जाता है, अब्रक, तांबा, बॉक्साइट और मैग्नीज। तो जो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, तांबा। तो ये जो आपका खेतरी राजस्थान है यहाँ पे तांबा का उत्पादन जो है या तांबा का जो खनन जो है ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, प्लेसर निक्षेपों से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है, सोना, चांदी, प्लेटिनियम। तो उपरोक्त सभी होगा इन सारों चीजों से, जैसे आप बात करो सोना, चांदी और प्लेटिनियम, इन सभी का जो निक्षेप है वो प्लेसर क्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका बेलाडीला, क्या है बेलाडीला, जो कि आपका बस्तर और छत्तीसगढ़ के एरिया में फैला हुआ है। तो बेलाडीला में किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है, यानी कि बेलाडीला जो है उसमें किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है। ऑप्शन क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनन। जो 15 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हेमेटाइट का क्या किया जाता है, खनन आपका किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, चूना पत्थर, मैग्नीज, अब्रक और थोरियम। तो अगर बात करें इसका 16 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अब्रक क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत का बात करो और क्या था आपका, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट अब्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा उद्योग विकास का रीढ़ है। तो ये भी कुछ पूछेगा कि निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग विकास का रीढ़ है या एक आधारभूत खनिज के रूप में उपयोग करते हैं। ऑप्शंस क्या है, लौह अयस्क, तांबा, सोना और चूना पत्थर। तो लौह अयस्क जो है वो आपका वो आधारभूत खनिज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि धातु शोधन एवं लोहे के प्रगलन में किस प्रकार के कोयले का विशेष महत्व है, यानी कि धातु शोधन यानी कि धातु निष्कासन में और लोहे को गलाने में किस प्रकार के कोयले का विशेष महत्व, सबसे ज्यादा किस लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और हेमेटाइट। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिटुमिनस कोयले का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या आपका कि दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, देखिए दामोदर घाटी जो है कहाँ जो है आपका फैला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में दामोदर घाटी जो है पूरा का पूरा फैला हुआ है, दामोदर नदी फैला हुआ है।
अब क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयले के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस प्रकार के कोयला यहाँ पे पाया जाता है? तो टर्सरी यूगिन, प्राइमरी, गोंडवाना यूगिन या बदामनी। तो ऑप्शंस क्या होगा इसका? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये गोंडवाना यूगिन कोयला जो है यहाँ पे आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो इनमें से कौन से जो है वो सबसे ज्यादा जो है आपके पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भारत के लिए? ऑप्शंस क्या है? बम्बई है, महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, डिगबोई असम। तो ये जो तीनों के तीनों जो है ना वो सबसे ज्यादा क्या करता है? आपका पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है भारत के लिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। लेकिन आप ये बताएं कि इनमें से सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आप क्या करें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कठोर है? सबसे कठोर बोला है, बॉक्साइट, हीरा, लोहा और क्या? सेल खड़ी। तो क्या होगा आपका? हीरा इसका क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि खनिज का नाम बताएं जिसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि भारत जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो ऑप्शंस क्या है? कोयला, एल्युमिनियम, लोहा और अभ्रक। तो भारत याद रखिएगा अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है विश्व में। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा गया है? ऑप्शंस क्या है? पेट्रोलियम, एल्युमिनियम, कोयला और लोहा, लेड। तो क्या होगा? पेट्रोलियम इसका आपका आंसर सही होगा। देखिए गौर कीजिएगा, काला सोना बच्चे कोयला बोलेंगे लेकिन कोयला नहीं होगा। याद रखिएगा काला अगर हीरा कहा, क्या कहा गया? काला हीरा, तब जाके कोयला होगा। लेकिन आपको क्या बोला? काला सोना। तो काला सोना जब भी बोलेगा तो पेट्रोलियम याद रखिएगा। चलिए एक बार याद कीजिए, काला हीरा क्या होगा? कोयला, और काला सोना क्या होगा? पेट्रोलियम। फिर से बोलिए, काला सोना पेट्रोलियम और काला हीरा क्या हो जाएगा? आपका कोयला। आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का कि भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा तांबा कहां पे उत्पादन किया जाता है? ऑप्शंस क्या है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश क्या होगा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? यानी कि मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो गोवा करता है, सॉरी कौन करता है? उड़ीसा करता है। उड़ीसा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान। तो आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान आंसर होगा। तो जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो भारत के राजस्थान में क्या है? आपका स्थित है। तो बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न 27 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शंस में बात करें तो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का क्या होता है? आपका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? देखिए हम लोग ऊपर में पढ़े थे लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन मैंने चेंज किया है कि चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? ऑप्शंस क्या? लोह इस्पात का, रसायन उद्योग का, सीमेंट उद्योग का और विद्युत उद्योग का। तो क्या होगा? सीमेंट उद्योग क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह युक्त धातु है? किसमें जो है लोहा पाया गया है? तो बात करें आंसर पे तो क्या होगा आंसर? मैग्नीज क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है? 30 नंबर का प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का बालाघाट खदानें किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस क्या है आपका? बॉक्साइट, सोना, तांबा और कांसा। तो आंसर क्या होगा आपका? कांसा क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही होगा। अब एक प्रश्न है आपका, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि भारत में जितने भी आपके पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जैसे आपका बम्बई हाई हो गया है ना, अलंकेश्वर हो गया, डिगबोई जो है आपका असम में, आपको याद रखना है कि इसमें से एक जो क्षेत्र है आपका, जो भी आपका एक क्षेत्र है वो आपका अरब सागर में, कहाँ पे है? अरब सागर में है। तो आपको क्या करना है, ये बात आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा उत्पादक पेट्रोलियम क्षेत्र है जो अरब सागर में है, और सबसे पुराना कौन सा, आपको दोनों बताना है क्योंकि दोनों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका झरिया रानीगंज बोकारो के खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया रानीगंज का जो खदान हो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे 32 नंबर का, जो हमारा अंतिम प्रश्न है कि मयूरभंज और
क्या है आपका मयूरभंज और केयूझर की महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदानें कहाँ पे है? तो मयूरभंज और जो आपका केयूझर है वो कहाँ पे है आपका? तो ये आपके उड़ीसा क्षेत्र में पाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। तो इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को याद करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना है। जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम PDF मिलेगा और जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।